हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और हाँ दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ और, मेरे नए सब्सक्राइबरों को और पुराने सब्सक्राइबरों को, जितने भी लोग, जितने भी मेरे चैनल पे मेरे सदस्य हैं, यानी मेरा परिवार है, उन सबको मेरी ओर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका रिस्पॉन्स और आपका समर्थन बहुत अच्छा रहा है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ऐसे ही साथ दीजिए दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में फिर से हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप, मेरा नाम जानते हैं संतोष भट्ट और आप देख रहे हैं दिशा ज्ञान एजुकेशन चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात जरूर दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों, आज भारतीय संविधान के सबसे बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो को क्लिक कर दिया और यहाँ तक आप आ चुके हो तो प्लीज़ दोस्तों इससे आगे भी बढ़िए। दोस्तों देखो, सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दोस्तों आपने पढ़े हुए में से कितना सीखा ये ज़रूरी है दोस्तों। किसी की वीडियो आपको कितना लाभ पहुंचाती है या कितना हानि पहुंचाती है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन दोस्तों आप जो भी वीडियो देखते हो, जो भी क्वेश्चन पढ़ते हो, उसे पूरी ईमानदारी से, कि उस टाइम में जो भी आप पढ़ रहे हो ना, उसे पूरा याद कर लीजिए दोस्तों। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में बढ़ते हैं आगे। एक छोटा सा वो विचार बोलूँगा, जब भाग्य साथ न दे रहा हो तो समझ समझ लेना कि मेहनत साथ देगी। दोस्तों कभी कभी आप लोग सोचते होंगे कि यार इसका भाग्य साथ नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, तो याद रखना दोस्तों, आपकी सच्ची मेहनत और आपका विश्वास, आपका दृढ़ संकल्प और अनुशासन, यानी निरंतर जो प्रयास करते हो दोस्तों, आपकी सत्यनिष्ठा, आपकी मेहनत बनती है दोस्तों, वही आपका साथ देगी। कभी रुकना मत और हारना मत दोस्तों। जीतने के लिए आप बने हो, जीतोगे। देर से सही लेकिन जीतोगे। बस खुद पर विश्वास कीजिए और ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। तो चलिए आज के यानी पॉलिटिशियन क्वेश्चन, यानी राहत व्यवस्था से क्वेश्चन लेकर आया हूँ, संविधान से जुड़े। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपके लिए मैं वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी बना रहा था, क्योंकि इससे आपकी ज़्यादा एमबी खर्चे नहीं होगी, तो कम एमबी में अच्छा। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई दोस्तों? जो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को। अभी बताऊंगा इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आगे वीडियो को पूरी देखिए, आपको सारे आंसर मिलेंगे। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? स्थायी अध्यक्ष की बात की गई दोस्तों, स्थायी याद रखना, स्थायी का मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अब आगे, हाँ, दोस्तों जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों। हाँ दोस्तों, थोड़ा मुंह में कुछ प्रॉब्लम है तो मैनेज कीजिए इसे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? हमारे प्यारे भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, इन्हें संविधान का जनक भी माना जाता है दोस्तों, याद रखना, इन्हें संविधान का जनक भी माना जाता है। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम एन रॉय ने दोस्तों कब किया था पता है? 1934 में। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान सभा, दोस्तों भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था दोस्तों? भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार था दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा मतलब जो संविधान का निर्माण हुआ वो कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था दोस्तों 1946 में। ठीक है, तो संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसने की थी दोस्तों? किस व्यक्ति ने की थी दोस्तों? इसका क्वेश्चन होगा बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने। संविधान सभा में देशी रियासतों को कितने प्रतिनिधित्व थे दोस्तों? जो संविधान सभा थे ना उसमें प्रतिनिधित्व थे कि इतने, एक मतलब इतने प्रतिनिधित्व पे इतने गांव इस तरह से थे, तो 70 प्रतिनिधित्व थे। ठीक है दोस्तों, बी आर अम्बेडकर कहाँ के संविधान के सभा के निर्वाचित थे दोस्तों? वो बंगाल के थे, आपको पता ही होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, बंगाल से थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के किसे नियुक्ति किया दोस्तों? जो संविधान सलाहकार थे, जो मतलब सलाहकार किसे नियुक्ति किया आपको पता ही है दोस्तों, आंसर मिल जाएगा आपको, सरल है इसका। ठीक है, कौन से दोस्तों?
B.R. अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, ये तो पता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ दोस्तों? वो अगस्त में हुआ था, 29 अगस्त 1947 में। ठीक है दोस्तों। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा दोस्तों? ये तो आपको पता ही होगा, मुझे पता है दोस्तों। हमारे देश के प्रथम कौन थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक है। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान के सर्वप्रथम विचार किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? किसने किया था दोस्तों? एक मिनट, हाँ दोस्तों, हाँ, स्वराज पार्टी 1924 में। दोस्तों संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 में किया था दोस्तों। ये संविधान सभा के प्रारूप के समकक्ष दो उद्देश्य का प्रस्ताव, यानी हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण संपन्न, इस तरह की जो प्रस्तावना, प्लीज दोस्तों अपने देश की प्रस्तावना और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत और हमारे देश के क्या क्या हैं, और मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, और 1 से लेकर 100 तक आर्टिकल आपको पता होने चाहिए दोस्तों। आप एक देश के नागरिक हैं, और इस देश के नागरिक होने के नाते आपको संविधान की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए दोस्तों। कहाँ पर आपके साथ क्या हो, मतलब कहाँ पर कौन क्या पूछ ले, तो इसलिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल का संबंधित किससे है। ठीक है दोस्तों। तो चले, समझदार हो आप लोग। ठीक है। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? स्वराज पार्टी 1924 में। ठीक है दोस्तों। संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया था दोस्तों? 26 नवंबर 1946 में। तो संविधान दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान को बनाने में कितना समय लगा दोस्तों? आपको पता ही है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है दोस्तों। संविधान में कितने अध्याय हैं दोस्तों? दोस्तों संविधान में कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय। दोस्तों आप कितने हैं? कमेंट बॉक्स पे जरूर जवाब देना दोस्तों। वर्तमान में संविधान में कितने अध्याय हैं और कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना दोस्तों। अनुसूचियां हमारे देश में कितने महीने होते हैं, मतलब हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक साल में कितने महीने होते हैं, उतनी अनुसूचियां हैं। लेकिन आर्टिकल जरूर आप लोग बताना, आर्टिकल आप लोग बताना। ठीक है दोस्तों। और भाग भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों। और हाँ, मूल संविधान का नहीं बताना, मूल संविधान में कितने थे दोस्तों बताइए। ये सामने पड़ा है, मूल संविधान में कितने थे? 395। ठीक है। हाँ, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना है इसका आंसर का। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी होगी तो जरूर जवाब दोगे दोस्तों, इससे आपको कई क्वेश्चन नहीं। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी दोस्तों? किस अधिनियम के द्वारा दोस्तों प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है दोस्तों। शासन की एकात्मता पद्धति का लाभ है दोस्तों। जो एकात्म शासन होते हैं, दृढ़ राज्य, तो जो दृढ़ यानी दृढ़ मतलब स्थिर राज्य। ठीक है दोस्तों। जिस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य थे दोस्तों, उसके सदस्य कौन थे दोस्तों? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। ठीक है दोस्तों। भारत संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिया गया दोस्तों? आपात का उपबंध कहाँ से लिया गया था दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है दोस्तों। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई दोस्तों? कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है दोस्तों। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होता है इसमें क्वेश्चन दोस्तों, कौन था, सॉरी, हाँ दोस्तों कौन थे, हाँ वो याद आ रहा है। ठीक है दोस्तों। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, ये याद आ रहा था अभी। ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी होगी, प्लीज़ यार देखना, और इससे क्वेश्चन भी मिलेंगे। और अपने ऊपर थोड़ा बहुत जो आपने आज तक जितना पढ़ा है, कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, इसमें से कितने नहीं आ रहे थे, ये भी अपने आप को देखना। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है दोस्तों? जो भारत के संविधान की दोस्तों जो प्रस्तावना है, मैंने आपको ये होमवर्क भी दिया है कि प्लीज़ संविधान को पढ़ना, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना है, आपको अपने स्टडी रूम में सामने चिपकाना है। ठीक है दोस्तों। और रोज़ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भगवान से प्रे कीजिए, अगर आप भगवान की प्रार्थना नहीं भी करते हो ना दोस्तों, कोई बात नहीं, लेकिन भारत के संविधान को 1-5 मिनट पढ़ लिया करो। ठीक है दोस्तों। और ये सोचो कि यही हमारा भगवान है, वही आपका ईश्वर है। और हाँ, ये नहीं कि भगवान को नहीं मानना, मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान को मानिए, इसमें आपकी स्वतंत्र हो दोस्तों। हमारे देश के संविधान की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है दोस्तों,
राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में यही बात कही कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है, ये हर धर्म का सम्मान करता है। विविधताओं का देश कहा जाता है दोस्तों भारत को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कई अनेक एकता में अखंडता है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है दोस्तों। सामाजिक, राजनीतिक न्याय दोस्तों, कहीं पर मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि भारतीय संविधान में किस न्याय की, निम्न में से किस न्याय की बात की थी, उसमें सामाजिक की थी और राजनीतिक की थी। ठीक है दोस्तों, और धार्मिक, इस तरह के क्वेश्चन बनाए थे दोस्तों। प्लीज़ आप लोग इस तरह से क्वेश्चन को छोटे छोटे याद करिए। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया दोस्तों? देखो, एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। ठीक है दोस्तों, भारत के पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है दोस्तों? तो हमारे भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसका संशोधन कितनी बार किया गया है दोस्तों? अगर आपको पता है तो दोस्तों केवल एक बार किया है, 42 संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ दोस्तों? जो संघीय शब्द है उसका प्रयोग कहाँ पर हुआ दोस्तों? संविधान में कहीं नहीं हुआ दोस्तों, संविधान में कहीं नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है दोस्तों। यह राज्यों का संघ है दोस्तों, ये राज्यों का संघ है। कल मैं कहीं टेस्ट पेपर देख रहा था दोस्तों, एक टेस्ट पेपर मैंने दिया था, तो उसमें भी यही पूछा गया था क्या भारतीय संविधान में भारत इंडिया का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों राज्यों के संघ में प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, किस अनुच्छेद में इंडिया को एक मिनट दोस्तों, हाँ, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा जा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 1 में कहा गया है दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत में किस प्रकार की का संघवाद देखा जाता है दोस्तों? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में जो बनाया जाता है, उस दिन हमारे संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था दोस्तों? लागू हुआ था दोस्तों। आप लोगों को इस संविधान से जुड़े क्वेश्चन याद करने कि कब संविधान लागू हुआ था, कब संविधान दिवस बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कब अपनाया गया था। भारतीय संविधान की रचना की समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था दोस्तों? वो आपको पता है दोस्तों, संविधान के जनक किसे माना जाता है? BN राव को। ठीक है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है दोस्तों? आपको पता है संघीय प्रणाली में। भारत एक ऐसा देश है दोस्तों, लोकतंत्र देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है दोस्तों। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है दोस्तों इंग्लैंड से। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है दोस्तों? भाग कौन सा है दोस्तों? 2 या 1? 2 है दोस्तों। ठीक है, भारत राज्यों के संघ, भारत भाग 1 है दोस्तों। ठीक है, राज्यों के संघ। भारतीय संघवाद के निकट है कनाडा के। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो दोस्तों, प्लीज़ मेरी वीडियो देखना, यहाँ पर प्ले लिस्ट पर पड़े है अनुच्छेद कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। ठीक है दोस्तों, अगर मैं नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक सेंड कर दूंगा, उनकी लिंक डाल दूंगा, आप लोग जरूर जाइए और ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई दोस्तों? हैं, मतलब किसके संविधान से ली गई दोस्तों? कनाडा के हैं। भारत के संविधान का निर्माता, जो भारत के संविधान के जो निर्माता हैं, किसे माना जाता है दोस्तों? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। दोस्तों आपकी वीडियो यहाँ तक पूरी हुई और थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने वीडियो देखा यहाँ तक। पर दोस्तों देखने से ज़्यादा आपने कितना जाना ये ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि पढ़ते सब हैं पर सफल वही होते हैं दोस्तों जो मन से पढ़ते हैं और समझते हैं दोस्तों। करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान। दोस्तों कहते हैं कि आप छोटे छोटे प्रयासों से ही आगे बढ़ सकते हैं। और आप ये मत सोचिए
कि आपको एक दिन में याद नहीं होता, 2 दिन में याद नहीं होता, कोई बात नहीं दोस्तों, वर्तमान पीढ़ी की प्रॉब्लम है याद ना होना, क्योंकि मोबाइल जो जिस डिवाइस से हम इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी डिवाइस का हमारे मस्तिष्क पर इतना अट्रैक्शन मतलब प्रभाव हुआ है कि ये हमारे अंदर जितना भी डाटा होता है पहले देता है फिर ले भी लेता है। तो दोस्तों हमारा दिमाग जिसकी वजह से थक जाता है। तो हम दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या है मैं बताता हूँ, हमें याद नहीं होता ना, उसका एक ही प्रॉब्लम है कि हम प्रकृति से जो जुड़े रहते थे ना, वो ख़त्म हो गया दोस्तों। कैसे दोस्तों, बचपन में हम खेलने जाते थे, खेला करते, कूदा करते थे, जो भी पढ़ते थे वो याद होता। क्यों, हमारा जो मन मस्तिष्क सब है जो प्रकृति से लीन था, प्रकृति पर लीन था। जो प्राकृतिक हवा आती है, धूप आती है, उससे हम खेलते थे, उससे हम वो था, तो क्या होता है, शुद्ध ऑक्सीजन। लेकिन आज हम क्या करते हैं, एक कमरे के अंदर जहाँ भी देखो हम मोबाइल पर ही लगे रहते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगी दोस्तों, हमारी बौद्धिक क्षमता कमज़ोर होगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अपनी वीडियो यहाँ तक देखा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दीजिए इजाज़त, वीडियो लंबी हुई है और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखिएगा।